तो ठंड का सितम लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा में ठंड और सताएगी। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड हिमाचल में भारी बर्फबारी हो रही है। हरियाणा में बारिश से मुसीबत बढ़ सकती है। 5 फरवरी के बाद राहत मिलने के आसार हैं, तो अभी भी संभल कर रहने की आवश्यकता है। और बारिश लगातार हो रही है। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के मौसम नजर आ रहे हैं। मैदानी इलाकों में कहीं पर ओले गिर रहे हैं, तो कहीं पर बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा शीत लहर भी है, और शीत लहर और ठंड के बीच यहाँ पर बारिश का मौसम, यानी कि स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की आवश्यकता है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त घना कोहरा रहा, लेकिन आज धूप खिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको ये भी बता दें कि बढ़ती ठंड में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रैन बसेरे में लोग रह रहे हैं, और यहाँ पर अलाव की सहायता से कहीं ना कहीं ठंड को दूर भगाने की कोशिश की जा रही है। कोहरा अभी भी है। सुबह के वक्त कोहरा ज्यादा रहा। बारिश का मौसम अभी भी देखा जा रहा है। बारिश से 5 या 6 फरवरी के आसपास राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि अभी ठंड खत्म नहीं हुई है। चलिए, अब ठंड के हरियाणा में क्या कुछ हालात हैं, अलग अलग जगहों की जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। गगन सांगर इस वक्त जुड़े हुए हैं, और प्रदीप शिवकन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज मौसम का क्या कुछ हाल है? आज ठंड से थोड़ी राहत नजर आ रही है, धूप भी आज खिल सकती है। बिल्कुल राजश्री, जो ठंड है वो निरंतर अभी उसके अंदर फेर बदलाव हुआ है। जो नव वर्ष की ये पहली बारिश हुई थी, उसके बावजूद ठंड के अंदर चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे बारिश हुई वैसे वैसे कोहरा कम हुआ। और कल भी धूप खिली थी उचाना की अगर मैं खास बात करूं तो, और आज भी धूप सुबह निकल रही है, कभी बादल छा रहे हैं। ऐसे में सुहावना मौसम और ठंड के अंदर थोड़ी बहुत राहत मिली है। और जो ये बारिश हुई है, पहली बारिश नव वर्ष की, इससे किसानों को बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि फायदा है, क्योंकि फसलों को इस समय सिंचाई की जी। आवश्यकता थी। और गेहूं की फसल की खास बात करूं तो गेहूं की फसल के अंदर किसानों ने बताया कि इस वक्त जरूरत थी, और वो सिंचाई कर भी नहीं रहे थे, क्योंकि आजकल किसान थोड़ा सा अलर्ट हो गए हैं। वो इंटरनेट के माध्यम से जानकारी ले लेते हैं आखिर कब बारिश होने वाली है। जिस टाइम सिंचाई की जरूरत होती है वो सिंचाई एक नहीं करते, क्योंकि वो पहले जांच लेते हैं बारिश होने वाली है। तो ऐसे में इंटरनेट के माध्यम से उनको थोड़ा सा आइडिया था कि अभी बारिश होने वाली है, तो ऐसे में उनके चेहरे खिले हुए, जी। क्योंकि जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो और जब जरूरत पूरी हो जाए तो ऐसे में किसको नहीं हाँ खुशी हाँ। होती। और अगर मैं बात करूं सूखी ठंड से बच्चों के ऊपर और जी। बुजुर्गों के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव था सूखी ठंड का। लेकिन अब बारिश होने से ये जो बीमारियों की बात करूं तो फसलों की भी और आमजन की भी बीमारियों में भी कहीं ना कहीं अब कमी आएगी, क्योंकि ये जो कहर था सूखी ठंड का वो कहीं ना बिल्कुल। कहीं टलता हाँ। नजर आ रहा है। और कोहरे में तो खास बदलाव आया है। वाहनों की जो गति थी बिल्कुल ही कम हो गई थी, रेंग रेंग के चल रहे थे। ऐसे में वाहन चालकों ने भी बताया कि इस वक्त उनका जो सुचारू रूप से वाहन चलने लग गए हैं, लाइट्स ऑन करने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है, विजिबिलिटी भी बन गई है। जी। पेट्रोल डीजल की खपत उस वक्त बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब वाहनों की गति पकड़ चुके हैं। तो ऐसे में जो डीजल और पेट्रोल की खपत में भी कमी हाँ। आई है, और जो सफर करने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना अभी नहीं करना पड़ रहा है। राजश्री, ठीक है, प्रदीप बने रहेगा हमारे साथ। गगन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गगन, आप जहां पर मौजूद है, मौसम आज साफ नजर आ रहा है। घने कोहरे से राहत क्या हम कह सकते हैं आज? बिल्कुल राजश्री, देखिए हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें जो है सूर्य देव ने जो है दर्शन जो है दे दिए हाँ। हैं। और ठंडी हवाएं जो है जरूर चल रही है। जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जी। जो है अलर्ट जो है जारी किया गया था कि कुछ दिन जो है बरसात जो है जरूर रहने वाली है। उसके बाद जो है मौसम खुल जाएगा। और अब लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर जो है खुशी जो है देखने को मिल रही थी, क्योंकि ठंड जो है बहुत ज्यादा पड़ रही थी। और सूर्य देव अब जिस तरह से सूर्य के दर्शन जो है लोगों को होने लगे हैं, तो हाँ। लोग जो है सुबह के समय में जो अपने कामों पर देरी से जाते तो अब समय पर जो है जाने लगे हैं। और ठंड इस तरह से थी कि लोग जो अपने घरों से निकलने को मजबूर थे, लेकिन निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मजबूरी में निकलते थे ठंड की वजह से। लेकिन अब जिस तरह से धूप खिलखिलाती हुई दिखाई देती है, तो लोग अपने कामों पर जो है आराम से जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे नेशनल हाईवे की बात की जाए तो जिस तरह से जो वाहनों की गति है जो बहुत ही धीमी जो है देखने को मिलती थी, और अब जिस तरह से एक जगह व्हाइट पट्टी का सहारा लेते दिखाई दे रहे थे, और
प्रशासन के द्वारा भी जो है गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगवाने की जो अपील जो है की गई थी। और अब जो है मौसम खुलने की वजह से जो है आम जनता काफी खुश जो है, जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, काफी खुश दिख रहे हैं। जिस तरह से बात की जाए तो गेहूं की फसल की बात की जाए तो हल्की फुल्की बरसात हुई है, तो जी। किसान के चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि हाँ जितनी मात्रा में जो है पानी की आवश्यकता थी, बरसात की आवश्यकता थी, उतनी बरसात जी। जो अभी हुई है। और किसानों का कहना है कि अब जो है गेहूं का पकने का जो है, धूप जिस तरह से निकल रही है, तो पकने का समय जो है हो चुका है। तो काफी खुशी जो है किसानों के चेहरे पर भी जो है देखने को मिल रही है। बाजारों में भी रौनकें जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रही है। जी राशि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और गगन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर हरियाणा में आज सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं और धूप खिल सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर घना कोहरा सुबह देखने को मिला। तो पूरे भारत में मिला जुला मौसम नजर आ रहा है, लेकिन हरियाणा में अभी ठंड रहेगी। फिलहाल राहत की उम्मीद कम है।